गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में समुद्री यात्रा संबंधी खाते का चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में अभी तक आपने इसकी थ्योरी को समझा। आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं वॉयज अकाउंट किस प्रकार बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत शिप यार्ड ने चेन्नई से लंदन और वापसी यात्रा 1 अक्टूबर 2016 को प्रारंभ की। समुद्री यात्रा 30 नवंबर 2016 को पूर्ण हो गई। बाह्य यात्रा में चाय और वापसी यात्रा में मशीनें ढोई। जहाज 12,000 रुपये वार्षिक बीमे के लिए बीमित था। निम्न विवरणों से समुद्री खाता बनाइए। भाड़ा अर्जित देने का बाह्य फ्रेट अर्न्ड आउटवार्ड 50,000 रुपये। भाड़ा अर्जित देने का आंतरिक फ्रेट अर्न्ड इनवार्ड 35,000 रुपये। बंदरगाह भी पोर्ट ड्यूज दे रखे हैं 2,500 रुपये और ईंधन बंकर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 15,000 रुपये। मजदूरी में वेतन बेसिस एंड सैलरी दे रखी 25,000 रुपये। स्टोर्स दे रखे हैं 8,400 रुपये। विविध भी सन्ड्री एक्सपेंसेस दे रखे हैं 2,500 रुपये और यात्रा प्राप्त राशि पैसेज मनी रिसीव दे रखी है 5,000 रुपये। प्रकाश गृह के लिए दे रखे हैं लाइटिंग एक्सपेंसेस 3,000 रुपये और वार्षिक ह्रास दे रखा है एनुअल डेप्रिसिएशन 48,000 रुपये। एड्रेस कमीशन 5% बाह्य भाड़े पर और 4% आंतरिक भाड़े पर दे रखा है। अतिरिक्त भाड़ा 5% दे रखा है। प्रबंधक को कमीशन घटाने के बाद लाभ पर 5% कमीशन मिलता है। 30 नवंबर 2016 को 1,500 रुपये का स्टोर्स में कोयला था, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो प्यारे बच्चों, बनाते हैं वॉयज अकाउंट। सबसे पहले आप वॉयज अकाउंट लिखिए और डेट डालिए। जो समुद्री यात्रा शुरू हुई है 1 अक्टूबर 2016 को शुरू हुई है और जो समुद्री यात्रा पूर्ण हुई है वो 30 नवंबर 2016 को हुई है। तो समुद्री यात्रा की जो अवधि है वो 2 माह की है। अगर कोई भी खर्चा वार्षिक दे रखा होगा तो 2 माह के अनुसार ही वो खर्चा लिखा जाएगा, वार्षिक खर्चा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 2 माह की ही यात्रा है और यात्रा के अनुसार ही खर्चे और आय लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले आप आय लिखेंगे, इनकम लिखेंगे और इनकम क्रेडिट साइड में लिखी जाती हैं। और एक जहाज रानी कंपनी के लिए इनकम का सबसे बड़ा साधन भाड़ा होता है। ये बाह्य भाड़ा हो सकता है या आंतरिक भाड़ा हो सकता है या अतिरिक्त भाड़ा हो सकता है, ये यात्रियों से प्राप्त भाड़ा हो सकता है। तो सबसे पहले हम बाह्य भाड़ा लिखेंगे फ्रेट आउटवार्ड और फ्रेट आउटवार्ड क्वेश्चन में दे रखा है 50,000 का और अतिरिक्त भाड़ा जिसको प्राइमेस कहते हैं वो 5% दे रखा है 5%। तो 50,000 का 5% आप अतिरिक्त भाड़ा निकालेंगे तो 2,500 रुपये आएगा। इस प्रकार जो बाह्य भाड़ा हो गया फ्रेट आउटवार्ड ये कुल 52,500 रुपये का हो गया। इसके बाद आप फ्रेट इनवार्ड लिखेंगे वापसी का भाड़ा और ये वापसी का भाड़ा दे रखा है 35,000 और 5% इस पर अतिरिक्त भाड़ा आप जोड़ेंगे तो 35,000 का 5% 1,750 आएगा। और इस प्रकार ये जो आंतरिक भाड़ा हो जाएगा आपका 36,750 रुपये का। इसके बाद पैसेज मनी रिसीव लिखेंगे 5,000 रुपये क्वेश्चन में दे रखी है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कोल एंड स्टोर्स का दे रखा है। तो जो ईंधन बच गया है, जो स्टोर्स बच गया है उसका अंतिम रहतिया है ये, तो उसको भी क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो 1,500 रुपये के ये क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, उसको आपने लिख दिया और कोई इनकम नहीं है। इस प्रकार कुल इनकम ये 95,750 रुपये की है। इसके बाद समुद्री यात्रा से संबंधित सभी खर्चे डेबिट पक्ष में लिखेंगे। एड्रेस कमीशन दे रखा है बाह्य भाड़े पर फ्रेट आउटवार्ड पर 5% और आंतरिक भाड़े पर
फ्रेट इनवार्ड पर 4%। तो प्राइमेज सहित जो भाड़ा है उसको प्राइमेज को जोड़कर हम 5% और 4% आंतरिक भाड़े पर निकालेंगे। तो 52,500 का 5% 2,625 आएगा ये बाह्य भाड़े पर, और आंतरिक भाड़े पर 36,750 का 4% निकालेंगे तो 1,470 रुपये आंतरिक भाड़े पर एड्रेस कमीशन आ जाएगा। इसके बाद बीमा दे रखा है जहाज का 12,000 रुपये वार्षिक बीमा प्रीमियम दे रखा है, और ये जो समुद्री यात्रा 2 माह की है 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, तो 2 माह का निकालेंगे 12,000 का 2/12 तो ये 2,000 रुपये इसका 2 माह का प्रीमियम आ जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन लिखेंगे, और जहाज का ह्रास दे रखा है 48,000 रुपये वार्षिक, और इसको भी 2 माह का निकालेंगे क्योंकि समुद्री यात्रा 2 माह की है। 48,000 का 2/12 8,000 का ये डेप्रिसिएशन ऑनशिप हो गया। इसके बाद सैलरी एंड वेजेस दे रखी है 25,000 रुपये, पोर्ट चार्ज दे रखे हैं 2,500 रुपये, स्टोर्स दे रखा 8,400 रुपये, बंकर एक्सपेंसिस दे रखे हैं 15,000 रुपये, लाइटिंग दे रखी है 3,000 रुपये, सन्ड्री एक्सपेंसिस दे रखे हैं 2,500 रुपये। तो प्यारे बच्चों, समुद्री यात्रा से संबंधित जितने भी खर्चे हैं वो सब डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, और ध्यान ये रखना कोई भी खर्चा वार्षिक होगा तो उसको समुद्री यात्रा की अवधि के अनुसार ही लिखा जाएगा। अब आप मैनेजर कमीशन निकालेंगे, और मैनेजर कमीशन दे रखा है 5%, और इसके लिए क्या रखा है प्रबंधक को कमीशन घटाने के बाद, यदि प्रबंधक का कमीशन घटाने के बाद दे रखा है तो सबसे पहले आप लाभ निकालेंगे, और जो दर दे रखी है उसको दर को जोड़ देंगे। तो ये जो आपकी इनकम थी क्रेडिट साइड का टोटल था 95,750, और डेबिट साइड का टोटल है जो खर्चों का 70,495 रुपये। इस प्रकार कमीशन घटाने से पूर्व जो लाभ आया 25,255 रुपये आया। अगर ये पूर्व दे रखा होता तो इसका 5/100 निकालते, सीधा 5% निकाल देते, लेकिन ये घटाने के बाद दे रखा है, तो जब घटाने के बाद दे रखा हो या शुद्ध लाभ पर दे रखा हो तो दर को जोड़ेंगे, तो 25,255 रुपये का 5/105 निकालेंगे तो ये मैनेजर कमीशन आ जाएगा आपका 1,203 रुपये। और ये जो लाभ आया आपका 25,255 में 1,203 रुपये मैनेजर का कमीशन हो गया इसमें, और बाकी जो लाभ बचा उसे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। 24,052 रुपये ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करते हैं सही बच्चों के समझ में क्वेश्चन आया होगा, और इस तरह के आप क्वेश्चन अपनी किताब से कर लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।